रेजेंसी हॉस्पिटल में हाई रिस्क प्रेगनेंसी पर सफल लाइफ सेविंग सर्जरी। कानपुर रेजेंसी हॉस्पिटल में प्लेसेंटा एक्रीटा सिंड्रोमा से पीड़ित एक हाई रिस्क गर्भवती महिला पर इंटरनल इलियाक आर्टरी बैलून ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा सफल सर्जरी की गई। यह जटिल सर्जरी डॉक्टर आरती सिंह और डॉक्टर साकेत निगम की टीम ने अंजाम दिया, जिसमें मां और बच्चे दोनों की जान बचाई गई। यह तकनीक प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव को नियंत्रित कर जीवन रक्षा में मदद करती है। डॉक्टर आरती सिंह ने बताया कि ऐसे मामलों में टीम वर्क और सटीकता बेहद अहम होती है। वहीं डॉक्टर साकेत निगम ने कहा कि यह सफलता दिखाती है कि अब मेट्रो शहरों के बाहर भी एडवांस मैटरनल केयर संभव है। रेजेंसी हॉस्पिटल की यह उपलब्धि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के क्षेत्र में एक बड़ी चिकित्सीय सफलता मानी जा रही है। कानपुर समाचार जिला ब्यूरो अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या बताना चाह रहे हैं? प्लासेंटा एक्रीटा सिंड्रोम समय के साथ साथ इनका इंसिडेंस भी बढ़ने वाला है और इसके ऑपरेशन के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण से पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उस ब्लड लॉस को अगर हम किसी भी तरीके से कंट्रोल कर पाएँ तो जो सुरक्षित मातृत्व का हमारा अभियान है उसमें हम बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। उस पेशेंट के लिए भी ब्लीडिंग के कारण से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, DIC और कह सकते हैं हम किडनी फेल होना, ये सब आगे जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, ICU में एडमिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, सब कुछ बहुत कम हो जाता है। तो इस विधि से हम कोई घरेलू नुस्खों से इसमें बचने की कोई संभावना नहीं है। बस इस समय रहते ये डायग्नोज हो जाए तो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके प्रॉपर ऑपरेशन हो जाए तो मरीज के लिए सब पूरी प्रेगनेंसी में रेगुलर चेकअप कराएं, हर टाइम टू टाइम टेस्टिंग्स होती रहें जिससे समय रहते अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका पता चल जाए। आयरन और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बाकी प्रोटीन वगैरह का इंटेक प्रॉपर रखें तो कम से कम इतना हीमोग्लोबिन, जो एनीमिक पेशेंट नहीं होगी तो वो थोड़ा ब्लड लॉस झेल भी सकती है, लेकिन अगर पहले से ही एनीमिक है तो उसमें होने वाले कॉम्प्लिकेशंस फर्दर बढ़ जाएंगे। नहीं, प्रक्रिया के बाद गर्भाशय निकालने की संभावना नहीं कम होती। गर्भाशय निकालने की प्रक्रिया में जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम हो जाता है। ये तो हमारा पहले से डिसीजन हुआ है कि इस केस में हमें गर्भाशय निकालना ही निकालना है, क्योंकि प्लासेंटा एक्रीटा सिंड्रोम ग्रेड 3 था तो उसमें हमें निकालना ही निकालना है, लेकिन निकालने के दौरान उसको और कोई फर्दर नुकसान ना हो उससे बचा जा सकता है। ये एक प्रोसीजर है प्लासेंटा एक्रीटा सिंड्रोम जिसमें पेशेंट की डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें हमने एक तरीका अपनाया है जिसमें बच्चे की डिलीवरी के बाद एक बैलून फुला दिया जाता है बच्चेदानी की नस में, जिससे कि यूट्रस को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और एक बार यूट्रस को ब्लड सप्लाई कम हो गई तो उसके बाद यूट्रस को हटाया जा सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है। ये पेशेंट्स को रिस्क कम हो जाता है ऑपरेशन का, इससे माने लाइफ का रिस्क पेशेंट को कम हो जाता है, जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है। ये कानपुर में पहली बार करी गई है। तो बैलून होता है वो कैसा होता है? बैलून पतला सा होता है। अगर फोटो आप लोग देखना चाहें तो मेरे पास है, जो मैंने डाली है। हाँ नहीं, पतला सा बैलून होता है 6 mm का। वो उस नस में हम लोग पैर की एक नस से जाते हैं, पैर की एक नस से हम लोग बॉडी के अंदर जाते हैं, फिर उस नस के अंदर हम लोग पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया में सिर्फ खून रोकने को ही प्रायोरिटी दी जाती है और इसमें मेनली खून रोकना ही हमारे लिए मेन होता है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग ही मेन परेशानी है। क्योंकि इसका यूट्रस तो हमें हटाना ही है, बस ब्लीडिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास मेन कंसर्न है। ब्लीडिंग अगर अच्छी रुक जाए तो मुझे लगता है 100% ही सक्सेस है।